दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैट्रिन या पाखाने में खून आने के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। लैट्रिन यानी मल में खून आने को मेडिकल भाषा में रेक्टल ब्लीडिंग कहा जाता है। कारण, कॉजेज। सबसे पहले समझते हैं इसके कारण के बारे में। लैट्रिन में खून आने के कई कारण हो सकते हैं। 1. बवासीर यानी पाइल्स की वजह से। 2. मल द्वार में दरार या कट लग जाए इसके वजह से। 3. आंत की बीमारियों के वजह से। 4. आंतों में इन्फेक्शन के वजह से। 5. पॉलिप्स या कैंसर के वजह से। 6. पेट या आंत का अल्सर हो जाए इसके वजह से। इन सारे कारणों की वजह से लैट्रिन या पाखाना करते टाइम खून आ सकते हैं। बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड्स। अगर आपको लैट्रिन करते टाइम खून आ रहा है तो घबराना नहीं है। ज्यादातर इसमें लोगों को बवासीर यानी पाइल्स या हेमोरॉइड्स की वजह से होता है। अगर बवासीर की वजह से खून आ रहा है तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। ये आम समस्या है और सही इलाज व आदतों से ठीक हो सकती है। पहले हम समझते हैं कि बवासीर यानी पाइल्स में लैट्रिन के समय खून क्यों आता है। जो मल त्याग करने का रास्ता होता है, जिसे एनस या गुदा बोलते हैं, जब इनकी नसों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और ये दबाव कब्ज, जोर लगाना, प्रेगनेंसी, मोटापा या दूसरी वजहों से हो सकता है, तो मल द्वार की ये नसें फूल जाती हैं और फूली हुई नसों का गांठ जैसी बन जाती हैं। इन्हें ही बवासीर की गांठें कहते हैं। तो आप समझिए, होता यह है कि जब आप मल त्याग करते हैं तो सख्त मल यानी टाइट लैट्रिन इन फूली हुई नसों से रगड़ खाता है, जिससे कि दबाव की वजह से ये नसें फट जाती हैं या उनकी सतह छिल जाती है। तो जैसे ही ये फटती हैं, उनसे ताज़ा लाल खून टपकने या धारा की तरह निकलने लगता है। खून की खासियत जो होता है, ये चमकीला लाल यानी फ्रेश ब्लड होता है, जिससे कि खून मल के ऊपर या मल त्यागने के बाद टपक कर आता है। इसमें ज्यादातर दर्द नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वाले हिस्से यानी इंटरनल पाइल्स में दर्द की नसें नहीं होती। इसको आसान शब्दों में कहें तो बवासीर मतलब गुदा की नसों का फूलना। लैट्रिन करते समय ये नसें सख्त मल से फट जाती हैं, इसलिए ताज़ा लाल खून निकलता है। इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। अब सवाल आता है, इसका इलाज क्या है। अगर खून आने की वजह बवासीर है तो चिंता ना करें। ये बहुत सामान्य परेशानी है। इसमें थोड़ा ज्यादा खून भी आ सकता है। इसको सही देखभाल व दवाइयों से ठीक हो जाता है। इलाज और घरेलू उपाय। 1. फाइबर युक्त भोजन करें। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और सलाद, इन सारे खाने को ऐड करें अपने खाने में। 2. पानी खूब पिएं। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर। 3. गर्म पानी से सिट्स बाथ लें, जैसे दिखाया गया है। रोजाना 10 से 15 मिनट बैठें, इससे दर्द और सूजन कम होती है। इसमें डॉक्टर आपको दवाइयों में स्टूल सॉफ्टनर यानी कब्ज कम करने के लिए ईसबगोल की भूसी, लैक्टुलोज सिरप, क्रेमाफिन, डुपालैक, ये सारी दवाइयां दे सकता है। ये मल को नरम बनाते हैं ताकि जोर न लगे और खून कम हो। दर्द सूजन कम करने के लिए हेमोरॉइडल क्रीम या सपोजिटरी यानी गुदा के अंदर डालने वाली दवा भी दिया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। खून रोकने और नसों को मजबूत करने के लिए दवाइयां दे सकता है, जैसे डाल्फोन। इसके अलावा आयुर्वेदिक या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण, अर्श क्रीम या गोली या ईसबगोल। ध्यान देने वाली बातें, ये दवाइयां केवल डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। टॉयलेट में ज्यादा देर तक बैठकर मोबाइल ना चलाएं, मतलब बहुत देर तक शौचालय पर बैठने से बचें। मल रोककर ना रखें। रोज हल्की एक्सरसाइज करें। अगर दवाइयां काफी नहीं है तो डॉक्टर कुछ एडवांस इलाज की सलाह दे सकते हैं, यह रेयर केस में होता है, जैसे रबर बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, लेजर टेक्निक या सर्जरी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो लैट्रिन में खून आने के कारण बनते हैं। इसे एनल फिशर बोला जाता है। एनल फिशर में होता यह है कि मलद्वार यानी एनस की अंदरूनी परत या लाइनिंग में छोटी सी दरार या चीरा लग जाता है। ये अक्सर कठोर या बड़े आकार के मल पास होने से होता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। मल त्याग के समय तेज चुभने जैसा दर्द होना, टॉयलेट के बाद जलन रहना, टॉयलेट पेपर या मल ने हल्का लाल ताज़ा खून दिखना, मलद्वार के पास कट या दरार दिखना। इसके वजह से कभी कभी खुजली या सूजन हो सकता है। इसके इलाज यानी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो खाने में फाइबर वाला खाना खाएं, जैसे हरी सब्जियां, फल, दलिया, सलाद। पानी ज़्यादा पिएं, लगभग 2 से 3 लीटर। रोज़ाना सिट्स बाथ लें, 10 से 15 मिनट का। ईसबगोल हस्क ले सकते हैं, जैसे हमने पाइल्स के बारे में बताया था। दवाइयों में डॉक्टर आपको मल को नरम करने के लिए दवा दे सकता है।
पेन रिलीफ मलहम दे सकता है, जैसे लिडोकेन जेली। दरार को भरने और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए नाइट्रोग्लिसरिन या डिल्टियाजिम मलहम डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। अगर ये मलद्वार की दरारें दवा से ठीक नहीं हो तो डॉक्टर आपको बोटॉक्स इंजेक्शन या सर्जरी यानी लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरॉटमी परमानेंट क्योर के लिए कर सकता है। जब दवा और होम रेमेडीज से आराम ना मिले तो डॉक्टर्स ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक बात को आप समझिए, फिशर यानी मलद्वार में छोटी दरार या चीरा है तो ज्यादातर केसेस में खानपान सुधार, मल को नरम रखना, सिट्स बाथ लेना और मलहम का यूज करने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पुराना हो जाए तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, लैट्रिन में खून आने के बारे में अभी तक जो हमने जाना वो सारे कॉमन रीजंस हैं जो ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं और सही खानपान व दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अब जानते हैं कुछ अनकॉमन रीजंस यानी कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिससे आपके लैट्रिन में खून आने का कारण बन सकते हैं। ये ज़्यादा होते नहीं हैं लेकिन गंभीर कारण होते हैं। इसमें उस बीमारी को ठीक किया जाता है। अगर बीमारी ठीक हुआ तो लैट्रिन में खून आना अपने आप बंद हो जाता है। नंबर 1, आंत की बीमारियां, कोलाइटिस, क्रोन्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये बीमारियां आंत के अंदर की परत यानी लाइनिंग में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कर देती हैं। जब आंत की परत में सूजन और चोट होती है तो खून दस्त के साथ बाहर आने लगता है। इस तरह के खून में अक्सर म्यूकस यानी बलगम जैसा भी मिला होता है। साथ में पेट दर्द, कमजोरी और बार बार लैट्रिन जाना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। नंबर 2, आंत में इन्फेक्शन। इससे भी लैट्रिन में खून आ सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया जैसे शिजेला, ई-कोलाई या अमीबा आंत में इन्फेक्शन कर देते हैं जिससे बुखार, पतला दस्त और खून आता है। खून अक्सर दस्त के अंदर मिला हुआ होता है। इसके साथ पेट में मरोड़ और कमजोरी भी रहती है। नंबर 3, पॉलिप्स या कैंसर। इसमें भी खून आते हैं। पॉलिप्स आंत की दीवार पर छोटे छोटे गांठ जैसी ग्रोथ्स होते हैं। ये धीरे धीरे खून करना शुरू करते हैं। अगर ये कैंसर में बदल जाएं तो खून के साथ साथ वजन घटना, थकान, अनीमिया यानी खून की कमी जैसे लक्षण आते हैं। इसमें खून अक्सर धीरे धीरे और बार बार आता है। नंबर 4, पेट या आंत का अल्सर। अल्सर मतलब घाव। ये पेट या छोटी आंत में हो सकता है। जब वहां से खून निकलता है तो वो पचकर नीचे जाता है और लैट्रिन में काला या गाढ़ा रंग बन जाता है। इसे मेलेना कहते हैं। ये खून पुराना डाइजेस्टेड ब्लड होता है, इसलिए लाल नहीं बल्कि काला या तारकोल जैसा दिखाई देता है। तो ये थे अनकॉमन लेकिन गंभीर कारण जिनसे लैट्रिन में खून आ सकता है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि लैट्रिन में खून आने के कई कारण हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में ये बवासीर या छोटी मोटी समस्या से जुड़ा होता है जो सही खानपान और इलाज से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर खून बार बार आए, उसके साथ पेट दर्द, कमजोरी, वजन घटना या बुखार जैसे लक्षण हो तो इसे हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। याद रखिए, सही कारण पता लगने पर उसका इलाज करने से खून अपने आप बंद हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।